पिछले क्लास में आपको सिंप्लीफिकेशन बता दिया गया था और इस वीडियो के माध्यम से आपको नया चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन का सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कहते किसको है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मतलब जानिए कि डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, जो कि आपको पता होगा, फ्रैक्शन के बारे में पता होगा कि फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। फ्रैक्शन चैप्टर जो है वो भी ख़त्म हो गया। अब आते हैं डेसिमल। तो डेसिमल सबसे पहले जानिए कि डेसिमल कहते किसको है, इसका डिफिनेशन होता क्या है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि डेसिमल जो होता है इसको डॉट से इंगित किया जाता है, इसका सिंबल है, इसका सिंबल जैसे है, इसका सिंबल जो है क्या है, डॉट। डॉट जिसे हम लिखे 56.25। तो देखिए यहाँ जो आपका दिया गया ये डॉट है, तो डॉट को हम दशमलव भी कर सकते हैं या डेसिमल भी कर सकते हैं, वही डॉट है। और वही डॉट का जैसे हम को लिखना है 56.25, तो हमको डेसिमल लिखने में समय लगेगा, इसीलिए इसका क्या है, एक सिंबल है। तो यही सिंबल है आपका क्या, डॉट। ये डॉट ही सिंबल है किसका, डेसिमल का। चलिए आगे आते हैं। अब इसका डिफिनेशन पर आते हैं। तो कहते किसको है डेसिमल, तो जानिए ए फ्रैक्शन whose denominator is 10 और पावर ऑफ 10। ये देखिए एक सिंपल सा ये पावर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक देखिए सिंपल सा आपको डिफिनेशंस दिए हम। ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर का मतलब पता है इज 10 और पावर ऑफ 10। 10 और या 10 रहे या पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ, पावर का मतलब होता है घात, ठीक है। और कहते किसको, जैसे देखिए यहाँ पर हम 10 लिखे, ठीक है, तो 10 के पावर दिए, इस जो 10 लिखा हुआ है इस पर 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, यानी जितना हम पावर देंगे, ठीक है। जैसे सिंपल सोचिए कि 10 पर पावर 1 दिए, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 10 को एक बार लिखना, इसका वैल्यू क्या हुआ 10। अब यहाँ पर दिए हम 10 पर पावर 2 दिए, इसका मतलब क्या हुआ, वही 10 को कितना टाइम लिखना है, देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो 2 टाइम लिखना है। 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100 आया। अब यहाँ पर दिए हम 10 पर पावर दिए 3, यानी 10 को कितना टाइम लिखना, 3 टाइम लिखना, तो ये कितना हो गया, टोटल 1000 हो गया। यही है आपका पावर। तो कह दे किसको, ए फ्रैक्शन यानी ऐसा भिन्न जिसका हर जो है 10 या 10 का घात हो। एक ऐसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 का घात हो, उससे हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं, दशमलव कहते हैं। यही इसका सिंपल सा डिफिनेशन है। फिर से समझिए, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 और पावर ऑफ 10। पावर का मतलब अभी बताया, पावर का मतलब समझा दिए हैं कि पावर कहते किसको है। देख लीजिए, पावर का मतलब घात होता है। कहते किसको है, कोई भी संख्या के ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 जितना टाइम हम पावर देंगे, इतना पावर देंगे, उसका उतना वैल्यू जो है प्रत्येक पावर पर 1-1 जीरो बढ़ते जाता है। यही हुआ आपका पावर यानी घात, उसको कहते हैं, हिंदी में उसको घात कहते हैं। यही डिफिनेशन हो गया। चलिए ये समझ गए। अब थोड़ा सा इससे आगे आते हैं। अब देखिए ये समझ लिए, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। आगे क्या है,
अब जैसे हम लिखे कोई नंबर लिख रहे हैं डेसिमल में, जैसे 4.6 यानी 4.6 यानी वो ये समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में बोल सकते हैं 4.6 बोल सकते हैं, 4.6 बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? 4.6 बोलेंगे। चलिए ये समझ लिए। अब देखिए ये जो है इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट क्या है? तो एक पार्ट जो है डेसिमल के लेफ्ट साइड है और एक पार्ट कहाँ है? डेसिमल के राइट साइड। तो देखिए अब लेफ्ट साइड, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड है उसे हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पार्ट। और ये जो है राइट साइड, देखिए ध्यान से दीजिए, राइट साइड, ये राइट साइड लिख रहे हैं और ये लिखे थे हम लेफ्ट साइड। डेसिमल किसके साइड, किसके लेफ्ट साइड है? डेसिमल के लेफ्ट साइड और डेसिमल के राइट साइड। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड जो है क्या है? इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब होता है पूरा भाग, जिसको हम बोल सकते हैं, या संपूर्ण भाग बोल सकते हैं। मैंने यही समझिए कि पूरा भाग, ठीक है। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, यानी 4 जो है यहाँ पर क्या है? पूरा। और ये जो 6 जो क्या है, इससे हम बोलेंगे क्या? ये हो गया आपका डेसिमल पार्ट, ठीक है। ये 4 जो है आपका क्या है? पूरा है, इंटीग्रल पार्ट है। और ये 6 जो है आपका क्या है? डेसिमल पार्ट है। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? समझ लीजिएगा। कोई भी हम नंबर लिखेंगे, जैसे लिख रहे हैं 24.62, तो 24.62 हम लिखे, तो इसमें 24 क्या है? तो 24 क्या है जी? तो 24 है इंटीग्रल पार्ट है। 62 क्या है? 62। या एक बार ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के बाद प्रत्येक अंक को एक एक डिजिट करके बोलना है। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए हैं 24 पॉइंट, यहाँ पर लिखा हुआ है 62, मगर इस तरह से नहीं बोलना है। इसे बोलना क्या है? 24.62 बोलना है, इस तरह से बोलना, ठीक है। चलिए हो गया। 24 क्या है जी? इंटीग्रल पार्ट है। 6 और 2 क्या है? डेसिमल पार्ट है। ये क्लियर हो गया? समझ लीजिएगा इंटीग्रल पार्ट कौन सा हो गया और डेसिमल पार्ट कौन हो गया। ये क्लियर है? फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। डेसिमल पार्ट कहाँ होता है? डेसिमल के राइट सामने, ठीक है। डेसिमल पार्ट कहाँ होता है? डेसिमल के राइट सामने। आप देख लीजिए कि राइट हैंड हमारा किधर है, बस यही आपका हो गया। क्या हो गया? डेसिमल पार्ट। अब देखिए लेफ्ट हैंड किधर है? तो लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड क्या, कौन सा पार्ट हो गया? इंटीग्रल पार्ट। ये क्लियर हो गया? लेफ्ट साइड इंटीग्रल पार्ट, राइट साइड डेसिमल पार्ट। चलिए ये क्लियर है। अब आते हैं पहचान के लिए, कि हम पहचाने सबसे पहले। अब इसमें होता है ऐड होता है, सबट्रैक्ट होता है, मल्टीपल होता है, डिवाइड होता है, इस तरह से होता है। मगर जोड़ेंगे हम कैसे? इससे पहले जानिए पहचान के लिए कि कौन सा संख्या छोटा होता है, कौन सा संख्या बड़ा होता है। पहले पहचान के लिए जानेंगे, उसके बाद में हम ऐड और सबट्रैक्ट बनाएंगे। और उससे पहले भी होता है असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, घटते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए अब देखिए सिंपल सा हम लिख रहे हैं, एक लिखे 4, अब एक लिखे 4. चलिए एक लिखे 4.0। चलिए इस तरह का हम तीन नंबर आपको दिए, ठीक है। तो 3 नंबर दिए हैं, तो तीनों में सबसे पहले कंपैरिजन करना है कि कौन सा संख्या छोटा है जी, कौन सा संख्या बड़ा। इस तरह से पहचान के लिए कि सबसे बड़ा कौन है। पहचान किसे करिएगा? तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसका जो देखिए, इसमें देखिए कितना अंक है जी? 1 अंक। इसमें भी देखिए 2 अंक है, इसमें भी देखिए कितना अंक है। इसमें देखिए टोटल आप नंबर गिनिएगा पॉइंट पे, बिना पॉइंट के। तो जिनको क्या करिएगा? 1 1 2 3 1 2 1, इस तरह से।
और सबसे बड़ी संख्या इसमें है कौन, तो देखेगा कॉमन जो जिसके जानकारी नहीं है जिसके पास, तो कहेगा इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3, यही सबसे ज़्यादा है। मगर ये गलत भी हो सकता है, सही। पहले आइए पहले इसी के बारे में हम जान लेते हैं कि सबसे पहले करना क्या है, तो कंपैरिजन करना है। तो क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना कैसे है, तो देखिए कंपैरिजन कैसे करना है। यही आपको 3 नंबर लिखा हुआ, 3 नंबर हम आपके सामने लिख दिए हैं। अब देखिए ये 4 जो है ये सिर्फ इंटीग्रल पार्ट है, इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है। और जो इसमें हाईएस्ट अंक था, हाईएस्ट डिजिट था, इसमें देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद जो है 2 डिजिट है, यानी 2 अंक है डेसिमल साइड तरफ। तो देखिए इसमें हो करना क्या है, अब जितना यहाँ पर हाईएस्ट जो हम देख लिए जिसमें अधिक संख्या, सबसे अधिक संख्या, तो उसमें हम देख लिए कि डेसिमल यानी दशमलव के बाद कितना नंबर है, तो इसमें पता चला 2 नंबर है, इसमें 1 नंबर, इसमें 1 भी नंबर है। तो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 नंबर है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 नंबर दे देंगे। अब है बात नंबर देने का, तो नंबर हम कौन सा नंबर देंगे, तो नंबर कौन सा दे सकते हैं। अब अपने मन से नंबर हम दे रहे हैं, तो नंबर देंगे कौन सा, तो आपको देना है कौन सा नंबर देना है, तो 0 देना है। देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, क्या देना है, 0 नंबर, क्या देना है, 0 देना। तो अब 0 ही क्यों देना है, बात है कि 0 क्यों देना है। हम 2 का नहीं दे सकते हैं, 4 का नहीं दे सकते हैं, 5 क्यों नहीं दे सकते हैं, 9 क्यों नहीं दे सकते हैं। ये बात आपके मन में होगा कि हम 0 ही क्यों देंगे, ये 4, 5, 6, 8, 9 क्यों नहीं देंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखिए क्यों हम देंगे। अब देखिए 0 एक ऐसा संख्या है जो डेसिमल के बाद हम कोई अंक लिखते हैं, उसके बाद हम कितना भी 0 क्यों न दे दें, उसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा, उसका वैल्यू जो है नहीं बदलेगा, इसीलिए हम 0 ही देते हैं। और यदि हम 9 दे देंगे, 8 दे देंगे, 7 देंगे, तो ये जो संख्या नंबर लिखा हुआ है इसका वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा। मगर यहाँ पर तो पहचान करना है, तो पहचान जब हम यहाँ पर लिख देंगे 9 लिखेंगे, इसमें भी 9 लिखेंगे, तो संख्या जो है चेंज हो जाएगा। पहले ऐसा संख्या तो रहेगा नहीं, मगर हम 0 देंगे तो उसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा, ये समझ लीजिए। इसीलिए हम कंपैरिजन करने के समय किसका प्रयोग करते हैं, तो इस 0 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट कितना था, तो 2 अंक था, तो इसमें कितना 0 दे देंगे, 2 0। अब देखिए बराबर हो गया, ठीक है, बराबर हो गया। अब देखिए उसके बाद ये आपका सेकेंड नंबर है, इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है जी, तो 1 अंक है। तो क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं तो कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे, 1 हम और 0 देंगे तब न सब बराबर होगा। तो यहाँ पर 1 और 0 दे दिए। अब देखिए इसमें भी 2 0, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक। अब तो अंक तीनों का बराबर हो गए। अब देखिए कंपैरिजन करिए, तो कंपैरिजन सबसे पहले यहाँ से करना है आपको, इंटीग्रल पार्ट से। कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट से। तो इंटीग्रल पार्ट में समझना है आपको कि जो छोटा है जो छोटा हो गया, और जो बड़ा है जो बड़ा हो गया, ये समझ लेना है। इंटीग्रल पार्ट में आपको ये समझना है कि जो संख्या जो है छोटा है वह छोटा हो गया, और जो बड़ा है बड़ा हो गया। बाद में कुछ भी रहे उससे मतलब, जैसे हम लिख दिए 2.9999, ठीक है, और यहाँ पर हम सिर्फ दिए 3 और 0 0 दे दिए। तो ये आप देखिएगा कि यहाँ पर तो 4 को 9 है जी, यहाँ पर तो 0 है, ये तो संख्या ज़्यादा यही है। मगर आपको ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट ही, यही इंटीग्रल पार्ट जिसका 2 ही है और इसका इंटीग्रल पार्ट 3 है। तो अभी बताएं हम कितना भी 0 क्यों न दे दें, उससे कोई अंतर नहीं आता। इसीलिए कौन सा ज़्यादा नंबर है, तो इंटीग्रल पार्ट जिसका ज़्यादा है वही संख्या ज़्यादा, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट जो जिसका ज़्यादा है वही संख्या
ग्रेटेस्ट है, बड़ा है और ज़्यादा है। चलिए, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें तीनों में इंटीग्रल पार्ट जो है सेम है। ये तो समझ गए कि चलिए ये तीनों में से भी पता नहीं चला है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि इंटीग्रल पार्ट इसका क्या है, इंटीग्रल पार्ट सेम है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आइए डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट इसका क्या है, हम सिंपल सोचिए कि इसको हम कितना बोल सकते हैं, कितना हम बोलेंगे? तो 0 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। तो ये 0 हो गया। और इसको हम क्या बोलेंगे? 40 बोलेंगे, 40 बोलेंगे। 40 बोलेंगे, इसको 40 बोलेंगे। चलिए ये 40 हो गया, 40 हो गया। एक था 0, एक था 40। अब इसको क्या बोलेंगे? ओनली 4 बोलेंगे। ये हो गया 0, ये हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका 4। ये तीनों हो गया। अब देखिए कि कौन सा ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है या 4 ज़्यादा? तो कहिएगा आप 40 ही ज़्यादा है। ज़्यादा कौन है जी? 40 ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। तो यही आप ये इधर जो पार्ट था, इंटीग्रल जो पार्ट था, ये तो सब सेम था। अब तो डेसिमल पार्ट पर आ गया कंपैरिजन करने की बारी। तो कंपैरिजन जब हम किए तो देखिए एक का वैल्यू 0 है और सेकंड का 40 है, थर्ड का 4 है। तो इसमें से ज़्यादा कौन सा है? 40 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा या 0 ज़्यादा? तो 40 ज़्यादा है। इसीलिए सबसे ग्रेटेस्ट इसमें जो नंबर हो गया आपका हो गया क्या? 4.4, 4.4। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। ध्यान देखिए, इसमें यहाँ पर 3 अंक था, मगर इससे का जो है ये छोटा लिखा हुआ था। चलिए सेकेंड नंबर में आते हैं। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, तो कौन सा ज़्यादा? 4 वाला ज़्यादा है। तो सेकेंड टाइम में आपका हो गया 4.04 और थर्ड में हो गया सबसे छोटा जो है क्या है? सबसे छोटा आपका हो गया 4। देखिए इस तरीके से आपको नंबर में कंपैरिजन करना है, ये समझ रहे हैं? इसी तरीके से आपको क्या करना है? नंबर में कंपैरिजन करना है, पहचान करना है। अब तो जब पहचान करने के लिए आपको आएगा तो एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लिख सकते हैं। बिना पहचान के तो लिखाएगा नहीं। चलिए ये समझिए। अब इसी में आते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल आप समझ गए। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या। एक हम लिख दिए 7, एक हम लिखे 0.7 और एक लिखे हम 7.7। अब देखिए, चलिए बस यही तीन लिखे। चलिए एक और लिख देते हैं 0.77। चलिए लिख दिए। अब सबसे पहले इसमें से जानिए कि सबसे यहाँ पर लिखना जैसे रहेगा जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, राइट द, चुनना है पिक अप द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी चुनना है कौन सा नंबर? ग्रेटेस्ट नंबर, यानी बड़ी संख्या। तो कैसे चयन करिएगा? पहचान करिएगा, तब यहाँ पर देखिएगा कि 77 है। हाँ भैया जी। और यदि हम डेसिमल, सिंपल चीज़ है, डेसिमल यदि हम हटा देंगे तो इसका भी वैल्यू 77 है और इसका भी वैल्यू 77। मगर यहाँ ये हमको नहीं बोल रहा कि डेसिमल हटा के आपको चुनना, बस आपको चुनना है। इसे बता रहे हैं जिसके पास जानकारी नहीं रहेगा वो तो सिंपल चीज़ सोचेगा ये भी 77 वो भी 7, वो तो 7.7। तो इस तरह से कोई भी बड़ा बोल सकता है, इसको भी बोल सकता है, उसको भी बोल सकता है। और चलिए यहाँ पर एक और 0 देते हैं, इसको भी बोल सकता है। ठीक है, चलिए ये कंपैरिजन करने की बात है, कौन बड़ा बोलेगा कौन छोटा, तो पहचान कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अभी बताया आपको कि कंपैरिजन करने के लिए करना क्या है। तो जितना भी डिजिट है डेसिमल के पार्ट में, सभी के डेसिमल पार्ट में डिजिट जो है इक्वल करना। चलिए यहाँ पर है 0.77 और ओनली फॉर 7। इसमें देखिए बताए थे कि इसमें देखिए सिर्फ 7 है, इसमें डेसिमल पार्ट में नहीं कुछ है। तो बताए थे कि जब कोई संख्या नहीं रहेगा तो डेसिमल पार्ट में हम कोई भी नंबर के बाद हम कितना भी 0 क्यों नहीं देंगे,
उसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर टोटल है, हाईएस्ट है 2 डिजिट, तो यहाँ पर 2 जीरो दिए। अब देखिए सेकेंड में है 0.70 और फोर्थ में है 7.7, है ना। और इसमें देखिए अभी एक ही डिजिट हुआ है और एक डिजिट अपने मन से देंगे, तो अपने मन से क्या दे सकते हैं हम, हाईएस्ट टाइम में 0 दे सकते हैं। 0 के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। अब देखिए, चलिए बताया था अभी कि ग्रेटेस्ट नंबर का चयन हम कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे, चुनेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका इंटीग्रल पार्ट देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, इंटीग्रल पार्ट देखेंगे। तो इंटीग्रल पार्ट में जो छोटा है जो छोटा रहेगा, जो बड़ा है जो बड़ा रहेगा। चलिए हो गया। अब देखिए इंटीग्रल पार्ट में ये आपका 0 हो गया, ये 0, ये तो छोटा हो गया। तो बड़ा संख्या कौन हुआ आपका, ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। सेकेंड नंबर हो सकता है, नहीं तो फोर्थ नंबर हो सकता है। ये तो इंटीग्रल पार्ट आपको बताया कि दोनों, यही दोनों होगा ग्रेटेस्ट नंबर, बाकी ये दोनों कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू है 0, इसका वैल्यू 7 है, इसका भी वैल्यू 7 है। अब देखिए ये दोनों हमें कंपैरिजन करना कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। तो अब देखिए डेसिमल पार्ट में अब आइए, डेसिमल पार्ट में इसका वैल्यू क्या है, 0। डेसिमल पार्ट में इसका वैल्यू क्या है, 70 है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, यही हो गया 7.7, क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया। ये हो गया, क्या हो गया आपको, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। चलिए ग्रेटेस्ट नंबर का पहचान आप कर लिए। अब आइए स्मॉलेस्ट नंबर का हम पहचान कैसे करेंगे। अभी आपको बताया थे स्मॉलेस्ट नंबर का पहचान हम कैसे करेंगे। तो यही चारों नंबर हैं, चलिए यही चारों नंबर हैं। अब स्मॉलेस्ट नंबर का पहचान के बारे में आते हैं। तो इसका पहचान होगा कैसे, तो इंटीग्रल पार्ट में आइए। सबसे पहले कहाँ आना है, पहचान के लिए, चयन के लिए कहाँ आना है, इंटीग्रल पार्ट में आना है। इंटीग्रल पार्ट इसका देखिए क्या है जी, 0, इसका क्या है 7, इसका 0, इसका 7। तो 7 तो ज़्यादा है 0 से, तो 0 वाला ही छोटा होगा। या तो ये 0 हो जाए फर्स्ट नंबर या फिर थर्ड नंबर, यही दोनों में से कोई छोटा है। अब कौन छोटा है ये नहीं बताया, कौन नहीं बताया, इंटीग्रल पार्ट ये नहीं बता सकता है। ये बता सकता है आपको कौन, ये बता सकता है आपको डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट आपको बताएगा कि कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट। अब देखिए टोटल का वैल्यू क्या हो गया, 77। इसका टोटल वैल्यू क्या हुआ, 70। तो बताइए 70 ज़्यादा है या 77। तो 77 ज़्यादा है और 70 जो है कम है। तो बताइए इसमें से, ये दोनों में से छोटा कौन हुआ, तो 70 छोटा हुआ ना। तो देखिए इसमें ये हो गया आपका 0.70, क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। किसमें, इस जो यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर दिया हुआ है, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 0.70। ये समझ लिए। बस इसी तरीके से आपको कंपैरिजन करके स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर का पहचान करना, ठीक है। जब आपको पहचान करने के लिए आ जाएगा तो आपको होमवर्क में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दिया जाएगा बनाने के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया ख़त्म आपका असेंडिंग डिसेंडिंग आ जाएगा। इसको जब ये कंपैरिजन कर लीजिएगा, पहचान कर लीजिएगा, तो असेंडिंग डिसेंडिंग जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग के बाद आइएगा क्या, अब ऐड में आना। असेंडिंग डिसेंडिंग के बाद में क्या में आना है, तो ऐड में आना है। अब देखिए ऐड, तो इसका ऐड बहुत ही आसान है। जैसे आमतौर पर हम लोग ऐड करते हैं उसी तरीके से इसे भी ऐड करना। जैसे एग्जाम्पल है
चलिए लिखे हम 4.56 प्लस 4 बस इतना ही रहने देते हैं, इसको ऐड करना है। तो देखिए इसको से पहले लिखिए आप किस तरीके से हम लिखेंगे। तो शुरू में आपको लिखना कैसे है, तो पहले इस तरीके से लिखिए 4.56 और ये है 4। तो बताया था कि ये जो आपका लिखा रहेगा, यानी जो इस संख्या में डेसिमल नहीं दिया हुआ रहेगा वह कौन सा संख्या होगा, वह होगा उस संख्या जो है इंटीग्रल पार्ट के अंतर्गत आएगा। और डेसिमल दिया हुआ है तो वो हो जाएगा, डेसिमल के जो राइट साइड रहेगा वो हो गया क्या, डेसिमल पार्ट हो गया। तो देखिए इसमें नहीं दिया हुआ, तभी आपको बताया था कि यहाँ कंपैरिजन करने के लिए क्या करते हैं, हम 2 को 0 देते हैं और ये ऐड है, इसमें 2 0 देंगे इसी, या फिर 4 0। यहाँ पर यदि 4 नंबर है, 5 नंबर है, 10 नंबर क्यों ना हो, उस पर हम 10 0 आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10 को 0 भी दे सकते हैं। कि क्यों दे सकते हैं, क्योंकि इसके 10 0 या 20 0 या 100 0 देने से इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होता। ठीक है, इसका वैल्यू जो क्या होता है, चेंज नहीं होता। तो चेंज नहीं होता तो अब देखिए ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 5 है, डेसिमल है और उसके बाद 4 8 हो गया। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है। चलिए एक और एग्जांपल आते हैं। चलिए सेकेंड नंबर में लिखे हम 24.5 प्लस 789। देखिए अब देखिए इसमें कहिएगा कि इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक, तो जिसको नहीं आएगा तो वो तो लिख देगा इसे सीधे 24.5 और 7 8 और 9, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना, तभी बताया था। फिर इसे देखिए डेसिमल आपका नहीं दिया हुआ है, तो ये टोटल आपका क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया। ये टोटल आपका क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया। तो ये आप डेसिमल के बाहर नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि इधर इस साइड जो लिखे हैं हम डेसिमल पार्ट का लिखे हैं, इसीलिए इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट में ही लिखेंगे इसको 7 8 और 9। और देखिए यहाँ पर डेसिमल पार्ट इसमें नहीं है, तो क्या दे सकते हैं, 1 0, क्योंकि एक ही अंक है तो 1 0 दिए। अब कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पर 2 अंक है, नीचे 3 अंक है, तो इसको भी कंपैरिजन करने के लिए इसमें भी हम 1 0 दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, अब कोई भी संख्या है लिखे हैं हम, जैसे चलिए 5 लिखते हैं, अब इसके पहले हम चलिए 5 0 दे देते हैं, तो क्या इसका वैल्यू 10 हो गया या 50 हो गया या 500 हो गया, इसका वैल्यू क्या रह गया, आपका 5 रह गया। इसका वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ जी, इसका वैल्यू 5 था और 5 ही रह गया। बल्कि यहाँ पर 5 0 दे, 10 0 दे, 50 0 दे, 1000 0 क्यों नहीं दे, इसका वैल्यू चेंज है। तो उसी तरीके से 24 के पहले 1 0 दे दिए कंपैरिजन के लिए। उसके बाद चलिए क्या करना है, अब ऐड करना है, इसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया, डेसिमल है डेसिमल। अब क्या करना है, ऐड करना है। 9 + 4 = 3 लिख दिए। अब बाकी कितना हुआ है, तो 1 है, तो 8 और 2 क्या हो गया, 10, और एक जो बाकी था क्या हुआ, 11 का 1 हो गया, बाकी 1 है, तो क्या हो गया, 7 और 1 8 टोटल। इस तरह से आपको ऐड करना है। चलिए इस तरीके से आपको ऐड करने के लिए आ जाएगा, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखने के लिए आ जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल और ऐड का दे देते हैं, उसके बाद फिर होमवर्क दिया जाएगा। चलिए अब एग्जांपल नंबर 3 है, देखिए 5 6 9 बस प्लस 0.284 प्लस 7.89। अब देखिए यही आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले जब आ जाएगा आप एक्सपर्ट हो जाइएगा जोड़ने में।
ये जरूरी देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा कि मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा अपने से, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमको होमवर्क में 20 ही क्वेश्चन मिला तो 20 बना के उसके बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो ये तो 20 जो है सभी स्टूडेंट उतना कर लेंगे, मगर एक्स्ट्रा आप करिएगा तो ज़्यादा उससे बेहतर करिएगा। तो मैथ जो है क्या है, प्रैक्टिस का। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, तो उतना ज़्यादा आप बेहतर होंगे। चलिए अब आते हैं 5, 6, 9 है तो 5, 6, 9 हम लिख दिए, ठीक है। इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, चलिए लिखे या नहीं लिखे, चलिए कंपैरिजन के लिए बता रहे हैं अभी। अब देखिए इसमें 0 इंटीग्रल पार्ट है तो 0 दे दिए। अब यहाँ पर डेसिमल पार्ट में क्या है, 284 है, 284 लिख दिए। अब देखिए इसमें 7 क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, और डेसिमल पार्ट क्या है, 8 और 9, ठीक है। अब कंपैरिजन के लिए क्या करेंगे, 1 0 2 0 3 0, यहाँ भी 0, बाकी जगह सब जगह आप 0 डाल दीजिए। दशमलव का पहले संख्या है तो पहले भी डाल दीजिए और बाद में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद जो संख्या है उसमें बाद में संख्या के बाद डालना, और दशमलव इंटीग्रल पार्ट जो है उसमें नंबर के पहले 0 डालना, ठीक है। चलिए वेट करिए, टोटल हो गया 4, चलिए 8 आना है, कितना हो गया 17, 7 1 हो गया, 8 और 2 10 और 1 बाकी था, 11 हो गया, 11 का 1 हो गया, और बाकी कितना है आपके पास 1 है, 9 और 7 16 और एक बाकी था 17 हो गया, 17 का 7 हो गया, बाकी 1 है, 6 और 1 7 और यहाँ पर 5 का 5। टोटल इस तरह से आपका ऐड आया, ठीक है। ये हो गया ऐड आपका, इस तरीके से आपको ऐड बनाना, ठीक है। अब हो गया। अब एक बात ध्यान रखिए, एक चीज़ छूट गया था, फिर से देख लीजिए। अब है बात डेसिमल पार्ट को हम फ्रैक्शन पार्ट में कैसे बदलेंगे, ठीक है। ये तो ऐड तक हो गया। और एक चीज़ फिर से ध्यान दीजिए कि इस डेसिमल पार्ट को जैसे लिखे हम, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, इसको बदलना है, किस में बदलना है, तो फ्रैक्शन में बदलना, भिन्न में बदलना है। किसको बदलना, भिन्न में, तो यहाँ पर हम लिख दिए 5.5, इसको भिन्न में बदलना। तो ये लिखा किस चीज़ में, पहले ये समझिए, लिखा किस चीज़ में, तो ये लिखा हुआ है किस चीज़ में, डेसिमल में लिखा हुआ है। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 5.5 लिखें और इस डेसिमल को हम हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे तब नहीं आएगा फ्रैक्शन में जी। यदि डेसिमल रहेगा तब तो डेसिमल में हो गया, तो फ्रैक्शन में होगा नहीं। तो क्या करेंगे हटाने के लिए, इसको हम हटा दें, और हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक इसके नीचे बटा का सिंबल देंगे। और देखिए इस डेसिमल को जब हम हटा रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद कितना अंक है, तो इसके बाद कितना अंक है जी, तो 1 अंक है। तो हटा रहे हैं डेसिमल को, उसके बदले 1 दिए, और जितना अंक रहेगा उतना 0 देना। ये हटाए, इसके बदले यहाँ पर 1 अंक है, इसीलिए 1 0 दे, ठीक है। 1 अंक हटाए इसीलिए 1 0। अब सपोज डेट यहाँ रहता 78.78, ये है, इसको भी कन्वर्ट, ये भी डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कैसे होगा, तो बताया अभी 8.78 है, तो इसको हटाए, इसके बदले क्या दिए, 1 दिए, और बाकी इसके बाद कितना अंक है, डेसिमल पार्ट में कितना अंक लिखा हुआ था, तो 2 अंक, उसके बदले हम क्या करेंगे, 2 0 दे देंगे, तो ये डेसिमल खत्म हो। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना,
कन्वर्ट इनटू डेसिमल रहेगा, तो डेसिमल से करना आसान है। क्या करना है जी, जैसे हम लिख दिए 50/10, सॉरी 50 बाई यहाँ पर करते हैं 20। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में, ये तो किस में लिखा हुआ, पहले ये समझ लिए कि कौन सा रूप में लिखा हुआ। तो ये बटा के रूप में लिखा हुआ है, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। तो ये फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना, इसको डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में बदलने क्या करेंगे, ये जो आपका डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, किस में करेंगे, नोमिनेटर। करिए 20/50 इक्वल 2 टाइम 40, आपका आया क्या 10 बच गया। तो एक सिंपल सा डिवाइड रहता है, तो आप यहाँ तक लाके उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। मगर ये डेसिमल हमको कर रहा है तो डेसिमल ही बनाएंगे। अब देखिए कि ये 20 है और यहाँ पर 10 है, तो डिवाइड करेंगे तो लगेगा नहीं, और यहाँ पर से संख्या लिखने का भी नहीं है, अब तो संख्या भी ख़त्म हो गया ऊपर। तो क्या करेंगे, हम डेसिमल दे देंगे। क्या करेंगे, डेसिमल देंगे। इस डेसिमल के बदले हम क्या करेंगे, एक स्टेप में एक 0 का प्रयोग कर सकते हैं। किसके बदले, इस डेसिमल के बदले डेसिमल दे दिए। अब देखिए क्या, यहाँ पर 0 दिए, तब तो संख्या ज़्यादा हो गया, अब तो भाग लगेगा। कितना टाइम में लगेगा, तो 5 टाइम में। कितना आएगा, 100। तो ये कैंसिल हो गया, तो टोटल इसका वैल्यू क्या हुआ, 2.5। यही देखिए, अब था ये फ्रैक्शन में था, तो ये कन्वर्ट होके आ गया किस में, डेसिमल में आ गया कन्वर्ट। इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना। अब आ गया आपको, ये ध्यान रखिएगा, आज आपको बताया गया कंपैरिजन करने के लिए। जब कंपैरिजन करने के लिए आ जाएगा तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग भी लिख सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन से डेसिमल में और डेसिमल से फ्रैक्शन में, और इसके आगे ऐड बताया गया। अब आज के लिए इतना ही रहेगा। उसके बाद जितना चीज़ बताया गया सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा होमवर्क के रूप में। और ध्यान रखिएगा कि जब होमवर्क दिया जाता है तो हम पिछले वीडियो में अंत में बोले थे कि यदि होमवर्क आप रेगुलर नहीं भेजिएगा तो आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि होमवर्क जब नहीं भेजिएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो इसीलिए होमवर्क भेजना ज़रूरी है, और होमवर्क भेजिएगा ही। और यदि कोई समस्या होगा तो कॉल करके वहाँ पर पूछना है, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है या क्वेश्चन जो बना रहे हैं वहाँ पर दिक्कत है। तो इस तरह से रिलेटेड जब कोई सब रहेगा, आपके मन में प्रश्न रहेगा, तो उसको पूछना है। और होमवर्क जो है ध्यान रख के व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।